अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आया हूँ एक नए व्लॉग के साथ एज अ डिस्पैचर। तो मैंने आपको बता दिया था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी जो भी जिम्मेदारियाँ हैं वो क्या हैं। बट नाउ एज अ रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैनेजर, अगर आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए या आपको किन किन चीज़ों को देखना चाहिए। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियोस में कपल ऑफ वीडियोस में बता दिया था आपको कि क्या आपको करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए और कितना करना चाहिए, किस किस के साथ आपकी कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि ये काम जल्द से जल्द हो। लेकिन मैंने कहा एक छोटी सी वीडियो बना दूं ताकि आपको थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा आइडिया हो जाए इस बारे में। अब हम बात करेंगे ड्यूटीज़ फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैनेजर। ठीक है, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिस पे आप जिसको आप अगर देखोगे तो इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हर चीज़ में दो चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं जो हमें नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना पड़ता या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें ये दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, उसमें आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन थोड़ी सी वीक भी है तो आप उस पर वर्कआउट कर सकते हो, उसको बेहतर बना सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है आपका फॉलो अप। फॉलो अप आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो आपका लोड बुकिंग में हो, ड्राइवर कम्युनिकेशन में हो, ड्राइवर मैनेजमेंट में हो, मैकेनिक के साथ हो, इवन आपके मैनेजर के साथ हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट पे आता है तो आप उसको फ़ौरन से बताओ कि ये प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रही, इसका क्या करें। तो उसको टेक केयर राइट अवे करना, ठीक है, इन चीज़ों का टेक केयर राइट अवे करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए फॉलो अप हमारे लिए हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करो तो आपको ये बात मेक श्योर करनी है कि आपका फॉलो अप जो है वो स्ट्रांग हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में। ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हैं जिसमें आप देख सकते हो कि भाई सबसे पहले जो ड्यूटी है आपकी वो ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि ट्रक जो है वो, ट्रक और ट्रेलर वो ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं, और उसकी कंडीशन जो है वो ठीक है या नहीं। इसमें मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था डिटेल में कि ट्रक का ऑपरेशन से क्या प्रॉब्लम, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है। इसमें आपको कम्युनिकेशन और फॉलो अप रखना पड़ता है विद ड्राइवर। अगर थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें ये है कि आप उसको थोड़ा अगर डिले करना चाहो तो कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं आप उसको एक दो दिन डिले करना चाहो तो उनको कर सकते हो। अदरवाइज़ उनको टेक केयर राइट अवे करना पड़ता है। ट्रक का ऑपरेशनल होना बहुत ज़रूरी है। ट्रक ऑपरेशन से मुराद कि हर चीज़ उसकी परफेक्ट कंडीशन में हो, क्योंकि जो बंदा ड्राइव कर रहा है वो ट्रक और ट्रेलर परफेक्ट कंडीशन में चाहता है। और परफेक्ट कंडीशन से क्या प्रॉब्लम है, क्या मतलब है, उसका मतलब है कि भाई ट्रक जो है उसके अंदर और बाहर का जो वो उसका बॉडी वर्क और ये वो सारा कुछ, इट शुड बी इन अ गुड कंडीशन। अब इंटीरियर से क्या है कि भाई उसका चेक इंजन लाइट ना आए। ठीक है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। टायर्स अच्छी कंडीशन में हो, ठीक है, उसका जो टेंडम्स हैं वो करने चाहिए। ठीक है, एयरलाइन कोई लीक ना हो, एयर बैग्स अच्छी कंडीशन में हो, एसी या हीटर चल रहे हों। ठीक है, वाटर फ्लूइड हो, इसका विंडशील्ड फ्लूइड। ठीक है, इसके अलावा इंजन ऑयल जो है वो उसका लेवल चेक करना पड़ता है, वो ठीक हो। मतलब ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। तो इसके लिए आपको फॉलो अप करना पड़ता है मैकेनिक के साथ, उससे डेली कम्युनिकेशन करनी पड़ती है कि भाई बताओ मुझे एवरीथिंग इज़ गुड टू गो, दिस इज़ नो प्रॉब्लम विद द ट्रक। वो आपको बताएगा कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है या इसका ये टायर चेंज होने वाला है या इसमें जो भी है वो फिर आपको फ़ौरन बता देगा। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। उसके बाद आता है दूसरे नंबर पे स्केजुलिंग एंड ओवरसीइंग ऑल मेंटेनेंस। इसका बेहतरीन हल ये है कि जब ड्राइवर अगर कोई काम करवाने वाला है, पीएम सर्विस से या एक एनुअल इंस्पेक्शन आप करवानी पड़ती है, तो उसका सबसे बेस्ट ये है सोल्यूशन कि ड्राइवर के घर जाने से पहले आप उसको स्केड्यूल कर लो।
आइदर विद द डीलरशिप और विद द लोकल शॉप। आप उसको स्केजूल करके जब ड्राइवर उसको शॉप पे छोड़े उसके बाद आप कम्युनिकेशन और फॉलो अप करो विद द मेंटेनेंस, विद द मैकेनिक के साथ करके उसको मेक श्योर करो कि ड्राइवर के आने से पहले उसकी मतलब जो भी उस पर काम होने वाला है वो सारा ठीक हो जाए। तीसरे नंबर पे उसके बाद है कि भाई हमने जो भी ऑपरेशनल वर्क करवाना है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। ठीक है। अब रूल्स और रेगुलेशन पॉलिसी और एफएमसीएसए ने एक गाइडलाइन प्रोवाइड की है, उसमें हमें देखना है कि भाई कौन सी डीओटी वायलेशंस हैं और कौन सी चीज़ें आपकी अगर ना ठीक हुई आपको टिकट मिल सकता है। मोटा मोटा उसमें टायर्स जो हैं वो आपको देखने पड़ते हैं, उनकी डेप्थ देखनी पड़ती है। ठीक है। और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको राइट अवे टेक केयर करना पड़ता है। हेडलाइट्स है, ठीक है, अगर एक्सटीरियर देखा जाए हेडलाइट्स है, विंडशील्ड इटसेल्फ इज़ अ डीओटी वायलेशन, अगर उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक आ चुका है तो फिर आपको उसको रिप्लेस राइट अवे करना पड़ेगा। इसके अलावा मिरर आता है, ठीक है, ब्लिंकर्स लाइट हैं। इसके अलावा विंडशील्ड के ऊपर ब्लिंकर्स होते हैं छोटे छोटे से लगे हुए, तो वो आपको देखना पड़ता है कि भाई वो ठीक है या नहीं। ये सारी चीज़ें हैं, एक गाइडलाइन उसकी पूरी प्रोवाइड की है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि भाई आपने मैकेनिक के साथ फॉलो अप करना है, अगर उस पर पीएम या एनुअल इंस्पेक्शन आनी है तो वो आपको उसको टेक केयर करना है। अगर उसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप मैकेनिक से बोलो कि भाई मुझे इस टाइम तक चाहिए, मुझे ट्रक चाहिए और मुझे अच्छी कंडीशन में चाहिए, ये सारा काम इस पे होना चाहिए। ठीक है। तो आपने ये जो फॉर्म जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था आप उसको वो भिजवा सकते हो, उसको बोलना कि भाई इस पे टिक मार्क करो। अदरवाइज़ इनके पास अपने एनुअल इंस्पेक्शन और पीएम के फॉर्म्स होते हैं, तो वो मुझे फिल आउट करके आपने सेंड करना है। उस पर जो आपने किया है उस पर टिक करना है, जो नहीं किया उस पर क्रॉस करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको मैं टेक केयर कर सकूँ। ठीक है। अब ये कंपनी का एक मोटिव है कि भाई हमें कम पैसे लगाकर काम भी अच्छा हो। कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें डीलरशिप पे ही जाना पड़ता है, लाइक फिफ्थ व्हील आपको है जो वो डीलरशिप पे जाना पड़ता है। अगर आपने सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना है, ठीक है, वो आपको डीलरशिप पे जाना पड़ेगा। अगर उसका इंजन का कोई प्रॉब्लम है वो आपको डीलरशिप पे जाना पड़ेगा। अगर ट्रांसमिशन का इशू है वो आपको डीलरशिप पे जाना पड़ेगा। अदरवाइज टायर्स, ब्लिंकर्स, हेडलाइट, फिफ्थ व्हील का अगर थोड़ा बहुत काम है, ग्रीस वगैरह करवानी है, एयरलाइन चेक है, एयर बैग्स करवाने हैं, ब्रेक चैम्बर है, ठीक है, हब सील है, वो आप लोकल शॉप पे भी जा सकते हो। तो मेन फोकस ये है कि आपका कॉस्ट कटिंग करना है। ठीक है। अब डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। फॉर एग्जांपल अगर यूटा नोएडा में आप हो तो उधर गिने चुने 2 से 3 ट्रक स्टॉप हैं, और वो भी 100-200 माइल्स के रेडियस में, मतलब 200 माइल्स के बाद कोई आप देखोगे कि ट्रक स्टॉप आएगा, 150 माइल्स के बाद देखोगे आपको ट्रक स्टॉप आएगा। तो ये चीज़ आपने जेन में रखनी है। और इसके अलावा आपने एक्स्ट्रा टायर रखना है टायर रैक में, कि खुदा ना खास्ता अगर बस्ट आउट होता है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा टायर हो कि भाई आप उसको किसी भी जगह मसला बनता है आप सर्विस कॉल को बुलाओ, बजाय इसके आप उनको एक्स्ट्रा पे करो टायर का, आप एक्स्ट्रा टायर जो है टायर रैक पे वही उतारो और उसको चेंज करवा लो। ठीक है। तो इस तरह से आपने काम करना है कि भाई लोकल शॉप ढूंढनी है ताकि हमारा जो काम है वो कॉस्टली ना हो लेकिन इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हो। ठीक है। अच्छा, ये है भाई आपने टायर्स के लिए मैं आपको दिखाता हूँ एक फॉर्म भी, ठीक है, एक रिपोर्ट दिखाता हूँ कि लव ट्रेवल स्टॉप है जो उनके पास एक टायर टायर की रिपोर्ट निकलती है। वो आपने क्या करना होता है कि भाई जैसे ही आप लव ट्रेवल स्टॉप पे जाओ उधर आप देखोगे एक एक्सप्रेस टायर पैस लेन है। ठीक है। उस लेन में आपने जाना है, वो आपको आपकी फ्यूलिंग भी करेंगे और आपका टायर पैस भी करेंगे। हार्डली 20 to 25 मिनट लगते हैं उधर फ्यूलिंग और रिपोर्ट निकलने में। जैसे ही वो रिपोर्ट आएगी वो आपको फ़ौरन बता देगी कि भाई इस टायर में क्या प्रॉब्लम है, या इसकी जो पीएसआई है, जो इसकी एयर एयर मतलब एयर प्रेशर है वो कम है, आप इसमें एयर फिल करवाओ, या उसकी डेप्थ कैसी है वो डेप्थ का भी बता देगा, या अगर चेंज करने वाला है ट्रक का टायर वो भी आपको फ़ौरन बता देगा। ठीक है। इसके लिए बेस्ट सोल्यूशन ये है कि भैया आप टायर पास करवा लो एक दफ़ा।
टायर पास से ये है, ट्रक और ट्रेलर दोनों का हो जाता है। उससे ये है कि आपको पता चल जाएगा। और लव ट्रैवल स्टॉप पे ये है कि आप राइट अवे टायर्स भी चेंज करवा सकते हो, यूज टायर भी आप करवा सकते हो, वर्जिन टायर भी होते हैं, रिकैप टायर्स भी। लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं, यूज्ड और जो वर्जिन टायर है उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। जो रिकैप टायर्स हैं वो अक्सर औकात ऐसा होता है कि ओनर्स उनको पसंद नहीं करते। इसके अलावा आप मेंटेनेंस मैनेजर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि भाई आप देखते रहो। अगर कोई लोकल शॉप ओपन हुई है, जैसे नाइट लॉजिस्टिक्स ऑल ओवर द स्टेट्स तो नहीं है, लेकिन ये हैं उनकी भी 26 to 27 ब्रांचेस हैं विद इन यूएसए। ठीक है, तो आप ये है और उनकी कॉस्टिंग भी उनकी लेबर कॉस्ट बहुत अच्छी है, और उनका जो वो है प्राइस है जो उसकी पार्ट्स की, वो भी काफ़ी अच्छी प्राइस है। ठीक है, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही कोई नई शॉप ओपन हो या लोकल शॉप, आप देखते रहो कि किसी भी जगह, फॉर एग्जांपल आपका हेड ऑफिस इंडियानापोलिस इंडियाना में है, तो इस जगह आप लोकल शॉप देखते रहो कहाँ पे हम जा सकते हैं जिस पे सारा काम हो सके। अगर सारा ना भी हो सके, बॉडी वर्क ना भी हो सके, एनुअल इंस्पेक्शन और पीएम बहुत अच्छे से हो, आप हमें बाद में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फॉलो अप रखना है आपने मैकेनिक के साथ, लाजमी लाजमी डेली बेसिस पे उसको कॉल करनी है, ताकि उसको ये हो कि भाई इनका ट्रक आया हुआ है और इसको मैंने जल्दी से ठीक करना है अच्छे तरीके से। और जब ड्राइवर उसमें बैठ जाए तो ड्राइवर को बोलना है कि भाई हर चीज़ अच्छे तरीके से चेक करो, अगर कुछ रह गया है तो मुझे अभी बताओ, ताकि शॉप से निकलने से पहले हम उसको टेक कर करवा सके। उसके बाद है भाई, खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो गया है, ट्रक बिल्कुल बंद हो चुका है, ठीक है, वो स्टार्ट भी नहीं हो रहा, ठीक है, अगर स्टार्ट हो रहा है तो वो स्पीड नहीं पकड़ रहा, ठीक है, उसके लिए फिर हमें यही हो सकता है कि भाई आपको टो सर्विस करवानी पड़ेगी। टो सर्विस का ये है कि भाई आपने सस्ती और मायारी जो टो सर्विस है वो आपको करवानी पड़ेगी। वैसे तो एक प्रोटोकॉल है ये कि भाई 1 आवर का लेते हैं, डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट, 300 350 से 450 तक लेते हैं पर आवर का। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपने 20 माइल्स जाना है, 30 माइल्स जाना है, उसमें ये है कि भाई उस हिसाब से आपको माइलेज बताएंगे। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है जो सबसे सस्ता हो और मायारी, उस हिसाब से जाओ। इसके लिए आप सबसे पहले देखो, रिव्यूज़ चेक करो उनके कि रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं। आप गूगल से रिव्यू चेक कर सकते हो। आप रिव्यूज़ देख के उसके बाद मैकेनिक से बात करके, टो सर्विस वाले से बात करके फिर आप उसको बुक कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है कि भाई जैसे आपको मैंने बताया कि भाई ट्रक में जब बैठ गया है तो उसके बाद अगर कोई स्टिल कोई प्रॉब्लम आया है तो भाई ये है कि ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उधर ही बताए। आप उससे पूछो, आप पूछो कि भाई बताओ मुझे क्या करना है, ताकि उस हिसाब से आप देखो कि भाई उस प्रॉब्लम को राइट अवे टेक केयर कर लो, और मैकेनिक से बात करो कि मुझे बताओ कि इस प्रॉब्लम को हमने राइट अवे टेक केयर करना है, क्योंकि ड्राइवर ने जाना है पिकअप या डिलीवरी पे। तो यू नीड टू मेक श्योर इट शुड बी टेकन केयर ऑफ एसएप। इसके बाद है कि भाई इन केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर तो एक्सीडेंट हुआ है, खुदा ना खास्ता कि आप के ड्राइवर का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसके लिए अब आपने देखना है कि भाई आपने कुछ चीज़ें दूसरे जो है ड्राइवर से, वो फॉर एग्जांपल आप चला रहे हो एक्स कंपनी का और दूसरी कंपनी है वाई कंपनी जिसने आपको आपके ट्रक को हिट किया है। अब आपने उससे बात करनी है, उसका फ़ोन नंबर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी, ठीक है, इसके अलावा उसकी ट्रक की साइड पे MCDOT नंबर और कंपनी नेम होगा, वो आपने ड्राइवर को कहना है कि उसकी पिक्चर सेंड करे। ठीक है, ट्रक की ट्रेलर की लाइसेंस प्लेट नंबर, ठीक है, और ड्राइवर का नाम और सेल फोन नंबर, और जो भी उसकी कंपनी होगी उसके किसी भी नुमाइंदे से बात करके उसके बाद पुलिस, ये सब करने से पहले आपने पुलिस को बुलाना है, पुलिस रिपोर्ट लगा के, ठीक है, ताकि कल जब आपने क्लेम करना है कि भाई हमारा 1000 का नुकसान हुआ है या 2000 का नुकसान हुआ है या 3000 का हुआ है, तो आप उसको सारी चीज़ें ये करो और विद पुलिस रिपोर्ट, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में लिखा होगा किसने किसको हिट किया है, और इसके लिए क्या उसको नाम है, उसको वार्निंग दी गई है या जो भी उसको टिकट मिला है या जो भी है, पुलिस रिपोर्ट में सब कुछ होगा। ठीक है, वो सारा करके उसके बाद पुलिस रिपोर्ट लगा के सेंड करो, ताकि वो आपको, आप उसको क्लेम कर सको। वो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना भी लग सकता है या 1.5 महीना भी लग सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है 5000 से या 2500 से ऊपर अमाउंट हो तो इंश्योरेंस पे करती है, तो उस इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है।
ठीक है। अब जैसे आपको बताया मैंने, सबसे पहले पॉइंट बताया, कम्युनिकेशन इज़ अ की की फीचर। ठीक है, आपने कम्युनिकेशन जो है वो ड्राइवर के साथ बहुत अच्छी बना के रखनी है। ठीक है, आपने उसको डेली बेसिस पे एक या दो दफ़ा कॉल करनी है, उससे पूछना है कैसे हो, ठीक है, कैसा चल रहा है ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आपने कुछ खाया है नहीं खाया, किस तरह चला रहे हो, कैसा चल रहा है ट्रक, उसमें कोई प्रॉब्लम, कुछ ऐसा वैसा, ट्रेलर कैसा जा रहा है, कोई और प्रॉब्लम उससे पूछना है। इन केस अगर पैसों के रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको थोड़ा सा 50-100 डॉलर जो है वो आप उसका एडवांस दे सकते हो। ठीक है, ताकि उसके 3-4 दिन या एक हफ्ता आराम से चल जाए। तो ये है कम्युनिकेशन और फॉलो अप आपने लाजमी रखना है ड्राइवर्स के साथ, क्योंकि ड्राइवर्स इस चीज़ को बड़ा अच्छा समझते हैं। जब आप उनसे बात करते हो, उनसे पूछते हो, आप फैमिली का पूछते हो कि भाई क्या चल रहा है फैमिली में, कब जाना है घर, क्योंकि उस हिसाब से मैं तुम्हारा स्केड्यूल बनाऊँ। ठीक है। अच्छा, अगर तो ब्रेकडाउन आई है, कोई भी मसला आया है, तो ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले डिस्पैचर को बुलाए। ठीक है, डिस्पैचर को बुला के डिस्पैचर को कॉल करके उसको डिटेल में बताए, ताकि फिर वो आगे देख सके कि मैकेनिक को इधर बुलाना है या ये मैकेनिक की शॉप पे जा सकता है, ताकि उस हिसाब से हम अरेंज करें। डिस्पैचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी वो बताए वो मेंटेनेंस मैनेजर से डिस्कस करे। मेंटेनेंस मैनेजर से डिस्कस करके मेंटेनेंस मैनेजर फिर उसको अपने हिसाब से ब्रेनस्टॉर्म करके आगे जो भी है मैकेनिक से बात करनी है, या उसने टो सर्विस अरेंज करनी है, या उसने शॉप में जाके मैकेनिक से बात करवानी है, तो जो भी है उस हिसाब से बात करके इन चीज़ों को टेक केयर करे। इन चीज़ों में भी फॉलो अप और कम्युनिकेशन आपका बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड पे आता है टायर पैस रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया है। अब ये देखें, ये है लव्स टायर पैस की रिपोर्ट, यूनिट इंस्पेक्शन। ठीक है, अब व्हीकल विद नो अपेरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये इधर अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, ठीक है, वो इधर बता देता है। उसका VIN नंबर भी लिखा है, व्हीकल का व्हीकल टाइप आपको बता दी है। ठीक है, अब देखें, LF, RF, DLF, DRF, DLR, DRR। ठीक है, अब ये है लेफ्ट फ्रंट और राइट फ्रंट। ठीक है, अब आप इसमें देखें 115 13.0, 110.0 18.0। अब ये आप देख रहे हैं इसमें डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हो आप। अब ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये। ठीक है, अगर नीचे आएंगे आप तो ये देखें आप, मैच्ड, मिसमैच्ड, नॉट वेरीफाइड, प्रेशर एडजस्टेड, ओके, वार्निंग और इमेंस एक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आप दोबारा जाएं। अब इनके एक्सल्स हैं, जैसे एक्सल पे टायर्स होते हैं, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी। जैसे लेफ्ट फ्रंट इनसाइड, लेफ्ट फ्रंट आउटसाइड, लेफ्ट फ्रंट रियर फ्रंट इनसाइड, रियर फ्रंट आउटसाइड। ठीक है, इसी तरह आता है कि लेफ्ट रियर फ्रंट इनसाइड और लेफ्ट सॉरी RFO, राइट फ्रंट इनसाइड, इसके अलावा राइट फ्रंट आउटसाइड, RFI एंड RFO। इसी तरह लेफ्ट फ्रंट इनसाइड और लेफ्ट फ्रंट आउटसाइड। ठीक है, ये हैं मतलब उनका उस हिसाब से वो टायर्स हैं उन एक्सल्स पे, आप इसको देख सकते हो। अब सबसे पहले आते हैं इस पे। ठीक है, अब इसमें इंस्पेक्टेड नॉर्मल थ्रेड डेप्थ मिसमैच्ड, दूसरे के भी आ रहा है थ्रेड डेप्थ मिसमैच्ड। ठीक है, अब टायर्स की एक डेप्थ होती है। ठीक है, आपने उसमें देखा होगा, उसमें आप कोई भी टायर ले लें, इवन आप मोटरसाइकिल का टायर ले लें, उसमें थोड़े मतलब टायर पे निशान से बड़े होंगे, उन उसमें डेप्थ आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ये उस डेप्थ की बात कर रहा है कि ये आपस में इनकी जो डेप्थ है वो मिसमैच कर रही है। मिसमैच का मतलब ये है कि भाई एक की डेप्थ ज़्यादा है, एक की डेप्थ कम है। अगर डेप्थ इक्वल हो तो इसका मतलब है कि ये आपस में मैच कर जाते हैं। अगर डेप्थ इक्वल ना हो तो फिर ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब अपेरेंटली इनमें सिर्फ और सिर्फ मिसमैच का प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाकी देख लो कि भाई बाकी ये चीज़ें हैं, मतलब इसमें ग्रीन आ रहा है, ग्रीन का ये था, ओके, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है,
अब ये कह रहा था कि इधर मिसमैच में ये आ रहा है ट्विन अप टायर्स करेक्टली। जो दो टायर्स हैं उनको आपने अच्छे से ट्विन करना है, मतलब उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ताकि मैंने कहा उस चीज़ से, जैसे ये इमेज है, तो आप ये देख रहे हो कि इसकी जो डेप्थ है, ये आप देख रहे हो इनकी, ये जो आ रहा है ये इनकी डेप्थ होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका रेडियस होगा, ये देखें। अब ये एक टायर है, टू 265/75 24.5। जो नॉर्मली सेमी ट्रक हैं उनमें 295/75 22.5, ठीक है, ये वाला ट्रक चलता है। अब ये वाला टायर चलता है। अब ये देखिए आप, इनकी डेप्थ है, इसकी डिफरेंट डेप्थ है। तो ये जो दो टायर हैं वो ये कह रहा है कि दो टायर्स की आपस में मिसमैच कर रही है, दिखाने का मकसद ये है, ठीक है। तो अब ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ। अब दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि भाई आपकी 100% जो है वो मैच कर रही है, ठीक है। आपकी डेप्थ तो मैच कर रही है, लेकिन आप उस, हाँ, ये कह रहा है कि इसमें वार्निंग है, ये कह रहा है इसमें वार्निंग है, और इसको आपने दिखाना है कि भाई इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। अब इसमें ये भी प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई एयर का प्रॉब्लम हो, एयर प्रेशर का, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम हो सकता है कहीं से उसको कट लगा हो, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ये आपने राइट अवे उसके पास, मैकेनिक के पास जाना है, और उसमें ये कहना है कि भाई ये जो डीएलएफ है ये मुझे बताओ कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। वो फिर आपको बताएगा, फिर आप उस हिसाब से उसको टेक केयर करोगे। उसके अलावा आएगा, उसके बाद नेक्स्ट पे आता है बिल्कुल रियर वाले टायर। ये देखें, अब इसमें वो कह रहा है कि इनकी जो इनकी डेप्थ है वो भी आपस में मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो ये बेसिकली दिखाने का ये मकसद है कि भाई ये टायर पास रिपोर्ट है, आपने इसको देखना है, आपने इसको देख के उस हिसाब से आपने फिर उस पर एक्शन लेना है जो भी आपकी रिपोर्ट आए, ठीक है। ताकि आपके लिए कल को प्रॉब्लम ना हो, और आप उसको देख सको कि भाई क्या चीज़ें हैं ये सारी। तो ये था आज का जनाब व्लॉग। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, मुझे एक दोस्त ने बताया है थोड़ा सा कि भाई कि हम जब एस और एसीआई करते हैं तो वो हमने किसी और कंपनी के अंडर करनी हो बॉर्डर कनेक्ट पे, तो वो किस तरह करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी बताऊंगा। तब तक के लिए